आदाब, इस्तकबाल है। आप देख रहे हैं प्राइम डिबेट। मैं हूं आपके साथ अबू हुरैरा। उत्तर प्रदेश के कानपुर में 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल का अहम मुलजिम गैंगस्टर विकास दुबे गिरफ्तार कर लिया गया है। दुबे को मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी किसी फिल्मी सीन से कम नहीं है। कई रोज से पुलिस के यूपी के अलावा कई रियासतों की पुलिस मुजरिम विकास दुबे की तलाश में थी। अब विकास के कानून के शिकंजे में आने के बाद भी इस पर सवाल उठ रहे हैं। अपोजिशन का कहना है कि योगी सरकार बताए कि यह गिरफ्तारी है या सरेंडर। खैर, विकास के गिरफ्तारी से योगी सरकार को राहत जरूर मिली है, लेकिन अब विकास दुबे की तफ्तीश से किस किस की नैया डूबेगी, यह देखना बहुत अहम होगा। इसी पर आज हम बात करेंगे, लेकिन सबसे पहले यह रिपोर्ट देखिए। शिकंजे में गैंगस्टर, बदमाशों पर बड़ा वार, सख्त हुई यूपी सरकार। कानपुर में 8 पुलिस एहलकारों के कत्ल का अहम मुलजिम हिस्ट्री शीटर विकास दुबे बिलाखिर पुलिस की गिरफ्त में आ ही गया। इसे मध्य प्रदेश के उज्जैन में महाकाल मंदिर से गिरफ्तार किया गया। विकास दुबे की गिरफ्तारी से यूपी सरकार को राहत मिली है। इस गिरफ्तारी के बाद मध्य प्रदेश के वज़ीर आला शिवराज सिंह चौहान ने कहा कि जिनको लगता है कि महाकाल के कदमों में जाने से उनके गुनाह मिट जाएंगे, उन्होंने महाकाल को जाना ही नहीं। हमारी हुकूमत किसी भी मुजरिम को बख्शने वाली नहीं है। मैं मध्य प्रदेश पुलिस को इसके लिए बधाई देता हूं। आगामी कार्रवाई के लिए इसको उत्तर प्रदेश पुलिस को सौंपा जाएगा। उत्तर प्रदेश में जराइम के बढ़ते वाकयात और रियासत में नज्म-ओ-नस्क के मामले में योगी आदित्यनाथ की क़यादत वाली बीजेपी हुकूमत पर अपोजिशन की सख्त तनकीद का सिलसिला जारी है। कांग्रेस ने रियासत से बीजेपी हुकूमत को बर्खास्त करने का मुतालबा किया, तो वहीं समाजवादी पार्टी ने भी रियासत के मौजूदा हालात पर सवाल उठाए हैं। 7 दिन वो उत्तर प्रदेश में 2 दिन रहा। भाजपा की सरकार फरीदाबाद में देखा गया, वहां भी रहा होगा भाजपा की सरकार, और उज्जैन में जहां उसने अपनी गिरफ्तारी दी, वहां भी भाजपा की सरकार। तो क्या भारतीय जनता पार्टी की सरकारें जहां हैं वहीं किसी कुख्यात अपराधी को सेफ पैसेज नजर आया? जब 2 दिन वो सिवली में रहा था, कानपुर में, कैसे नहीं गिरफ्तार? जब वो उत्तर प्रदेश की सीमा पार करके हरियाणा गया होगा, कैसे गया? हरियाणा से जब मध्य प्रदेश पहुंचा, और मध्य प्रदेश चाहे जितनी बहादुरी की बातें करे पुलिस, और ये भी सच है कि 10 घंटे उनके यहां यात्रा करके उज्जैन पहुंचा है। इससे कबल विकास दुबे के 2 साथी पुलिस एनकाउंटर में मार गिराए गए। अब देखना यह अहम होगा कि विकास दुबे के गुनाहों पर सरकार का रुख क्या रहेगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18 उर्दू। तो आज इसी इश्यू पर हम बात करेंगे कि विकास दुबे तो शिकंजे में आ गया है, लेकिन अब आगे क्या कुछ होगा, क्योंकि इस पर अपोजिशन लगातार सवाल खड़े कर रहा है। कांग्रेस की बात करें, समाजवादी पार्टी की बात करें, या फिर हम बात करें बीएसपी की, तमाम पार्टियां इस पर सवाल उठा रही हैं। अखिलेश यादव ने सवाल किया है कि योगी सरकार बताए कि यह गिरफ्तारी है या सरेंडर है। जाहिर सी बात है कि पिछले 6-7 दिनों से जिस तरह से यह पूरा मामला सामने आया है, जिस तरह से विकास की तलाश में कई रियासतों की पुलिस लगी हुई थी और अचानक आज मध्य प्रदेश के महाकाल मंदिर से गिरफ्तारी होती है, इस पर अब अपोजिशन सवाल खड़े कर रहा है। सवाल यह भी उठता है कि क्या विकास दुबे को बचाने वाले सिस्टम में ही मौजूद है, और सवाल यह भी है कि अब जब विकास दुबे बोलेगा तो क्या कई बड़े चौंकाने वाले राज भी खुलेंगे। और अपोजिशन बार बार यही सवाल कर रहा है कि विकास गिरफ्तार हुआ है या गिरफ्तार किया गया है।
तो इसी पर हम आज बात करेंगे। बहुत खास मेहमान भी मेरे साथ जुड़ेंगे बहुत जल्दी। अपने मेहमानों का, दो खास मेहमान मेरे साथ जुड़ गए। बहुत जल्दी अपने मेहमानों का आपसे तारुफ करा देता हूं। मेरे साथ डॉक्टर एमएच खान साहब मेरे साथ जुड़े हुए हैं, पॉलिटिकल एनालिस्ट हैं। डॉक्टर एमएच खान साहब, बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में आपका। और मेरे साथ अब्दुल हफीज गांधी साहब, तर्जुमान हैं समाजवादी पार्टी के, लखनऊ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। अब्दुल हफीज गांधी साहब, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब आपसे ही मैं शुरुआत करना चाहूंगा कि जिस विकास दुबे को लेकर पूरा अपोजिशन एक तरह से सरकार पर हावी था, आज उस विकास दुबे की गिरफ्तारी हो गई है। अखिलेश यादव का बड़ा बयान आता है, वो लगातार इस इश्यू पर सरकार को घेर रहे थे। अब्दुल हफीज गांधी जी। पहला तो फैक्ट ये देखते हैं कि कल की रात 8:30 बजे उज्जैन के डीएम और एसएसपी महाकाल में एक कमरे में मिलते हैं और मीटिंग करते हैं। उसके सुबह ये जो है इस तरह का एक सुनियोजित प्री प्लान सरेंडर की कोशिशें की जाती हैं। और जिस तरह से न्यूज चैनल्स को बुलाकर, प्राइवेट न्यूज चैनल्स और न्यूज एजेंसीज को बुलाकर ये ड्रामा रचा जाता है, इससे पूरी तरह से ये साबित होता है कि ये पूरी की पूरी प्री प्लानिंग थी। और एक होमगार्ड उसको पकड़ रहा है, इतने दुर्दांत अपराधी को जिसने 8 मर्डर अभी पुलिस वालों को किए हों और उससे पहले इतने सारे मर्डर्स में इनके नाम आए हों, उनको सिंपल एक दरोगा भी नहीं है, एक होमगार्ड पकड़ के इस तरह से ले जा रहा है। ना उसके पास कोई बंदूकें हैं, ना उसके पास कोई राइफल है, ना उनके पास डंडा है। मतलब इतना आसानी से आप इनको लेंगे। तो कहने का मतलब ये है कि ये सारी की सारी चीजें। और दूसरी चीज आप देखिए, जो मध्य प्रदेश के होम मिनिस्टर हैं नरोत्तम मिश्रा जी, उन्होंने क्या कहा कि हम ये इनको इन्होंने कैसे मान लिया कि मध्य प्रदेश की पुलिस इनको छोड़ देती, यानी कि यूपी की पुलिस उनको छोड़ने के लिए तैयार थी, तभी उन्होंने इस तरह के और नरोत्तम मिश्रा तो कल तक दावा कर रहे थे कि मध्य प्रदेश में विकास दुबे मध्य प्रदेश में नहीं है, वो मध्य प्रदेश आ ही नहीं सकता है। कल तक तो नरोत्तम मिश्रा इस तरह का भी दावा कर रहे थे। नहीं, अगर आपकी मध्य प्रदेश की पुलिस इतनी ही बहादुर है, इतनी ही जाबाज है, तो उसे बॉर्डर पे क्यों नहीं रोक लिया गया? उसको पूरा का पूरा जो है फरीदाबाद से और उज्जैन तक 700 किलोमीटर का सफर तय करता है। कितने भी नाके पड़े होंगे इसमें, कितने जो है टोल पड़े होंगे, वहां पर कोई भी चेकिंग नहीं होती है और वो बहुत आसानी से उज्जैन में पहुंच जाता है। और जिस तरह से डीएम और एसएसपी की पिछले रात मीटिंग हुई है और जिस तरह से नरोत्तम मिश्रा जी का बयान आता है, और मैं आपको एक फैक्ट और बता दूं, नरोत्तम मिश्रा जी जो होम मिनिस्टर है मध्य प्रदेश के, वो कानपुर के इलेक्शन इंचार्ज भी रहे भारतीय जनता पार्टी के। तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार यहां की भी और मध्य प्रदेश की भी पूरी तरह से कहीं ना कहीं संरक्षण दे रही है विकास को। और जो अधिकारी और जो पुलिस वाले इन्वॉल्व थे, उनके आप ट्रांसफर कर रहे हैं, उनको आप लाइन हाजिर कर रहे हैं, ये क्या दिखाता है? और जिस तरह से फोटो वायरल हो रहे हैं, जिस तरह से अधिकारियों के साथ, भारतीय जनता पार्टी के नेताओं के साथ विकास के और उनके गुर्गों के फोटो मिल रहे हैं, इससे पूरी तरह से यह साबित होता है कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार, योगी जी की सरकार का पूरा संरक्षण है। और ये हम समझते हैं कि पूरा प्लान्ड एक तरह से सरेंडर है, ये गिरफ्तारी नहीं। ठीक है डॉक्टर एमएच खान साहब, क्योंकि अब गिरफ्तारी तो हो गई, लेकिन गिरफ्तारी पर भी अब सियासत हो रही है और सवाल खड़े किए जा रहे हैं। जी अब हुरैरा साहब, देखिए बात तो यहाँ तक सही है कि गिरफ्तारी हो गई या उसने आत्मसमर्पण किया, इस पे अभी बहुत क्लियर बात नहीं। देखिए वो 250 रुपये का रसीद कटवाता है मंदिर में जाने के लिए और 250 रुपया रसीद कटवा करके फूल माला भी लेता है और उसके बाद अंदर जाता है, दर्शन भी करता है, दर्शन करके बाहर आता है। बाहर आने के बाद उसको एक मामूली सा होमगार्ड है, सिपाही या कहिए, पकड़ता है और वो फिर चिल्लाता है, कस के चिल्लाता और कहता है कि मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ, मैं विकास दुबे कानपुर वाला हूँ। मतलब उसका कहने का ये मतलब था कि अगर मैं कस के चिल्लाऊंगा, और वहां देखिए टीवी और सारे कैमरा सब ऑन है, वहां ऐसा नहीं है कि कुछ दिखाई दे रहा है, सब कुछ दिखाई दे रहा है और सब कुछ आप भी दिखा रहे हैं, आप भी दिखाएंगे अभी कि वहां पर कैसे क्या था। तो वो चिल्ला इसलिए रहा था कि उसका इनकाउंटर ना हो। सवाल इस बात का अबू हुरैरा साहब कि उत्तर प्रदेश से वो निकला, उत्तर प्रदेश से निकल के हरियाणा प्रदेश में चला गया, हरियाणा प्रदेश से निकलकर राजस्थान प्रदेश में चला गया, राजस्थान से निकल करके वो क्या नाम है आपके मध्य प्रदेश में चला गया, सारे सीमाओं को क्रॉस करता हुआ चला गया। न कांग्रेस की वहां पर टीम पकड़ पाई, न किसी ने बॉर्डर पर उसको रोका, न कुछ किया। वो तो आराम से सुबह के दिन के उजाले में 8 बजे वो दर्शन कर रहा है। 8 बजे का मतलब ये हुआ कि वो खुलेआम अपने आप को पेश कर रहा है
और वो प्री प्लान है, ये अबू हुरैरा साहब प्री प्लान है। उसने जो काम किया वो उस दिन शुरू से मैं कह रहा हूं कि पहले जो थाने में उसने दर्जा प्राप्त राज्य मंत्री को, जब राजनाथ सिंह के मुख्यमंत्री थे तब उसने वहां पर हजारों लोगों के सामने दर्जा प्राप्त मंत्री को थाने में गोली से मार उड़ा दिया था। उसका कुछ नहीं हुआ, पुलिस वाले कोई उसका गवाही नहीं देने गए थे। तो ऐसे दुर्दांत अपराधी को उसको जिस दिन वो उसके घर में छापा पड़ना था तो पुलिस वाले ही तो खबर कर रहे थे तुम्हारे घर में छापा पड़ने वाला है। अब सवाल इस बात का है कि जब जिस वक्त वो गोलियां चला रहा था और पुलिस वाले बिना बुलेट प्रूफ पहने, पुलिस वाले बिना लाइट टार्च के आप वहां पहुंच गए और आठ पुलिस वाले को शहादत हो गई। उसके बाद 35 पुलिस वाले वहां से उनको छोड़कर भाग गए। ये देखिए, ये बड़ी भारी घटना है ये कि पुलिस वाले, आप देखिए कभी आप देखिए जम्मू कश्मीर में इनकाउंटर होता है तो क्या पुलिस वाले भाग जाते हैं? कोई एक पुलिस वाला मरता है, कोई एक आतंकवादी मरता है, लेकिन जब तक पूरा ऑपरेशन हो नहीं जाता पुलिस कोई भागती नहीं है। यहाँ पर ये भी है कि पुलिस आधी छोड़ के भाग गई, बिल्कुल पुलिस छोड़कर भाग गई और उन 35 पुलिस वालों पर कोई कार्रवाई नहीं, कुछ पूछताछ नहीं। जाहिर सी बात है कि ये पूरी जो गिरफ्तारी हुई है ये किसी फिल्मी ड्रामे से कम नहीं है, फिल्मी सीन से कम नहीं है। जिस तरह से ये पूरी गिरफ्तारी हुई, इस पर हम बात करेंगे। बीजेपी के लीडर भी हमारे साथ होंगे, लेकिन मैं अब्दुल हफीज गांधी साहब आपके पास आना चाहूंगा। अब्दुल हफीज गांधी साहब, क्या अब क्या लगता है कि विकास एक तरह से शिकंजे में है, पुलिस उसे अब मध्य प्रदेश से यूपी ला रही है, क्या लगता है कि अब बहुत से राज खुलेंगे, कई बड़ी मछलियां भी अब पकड़ में आएंगी? देखिए बड़ी मछलियां तो पकड़ में आएंगी और जिस तरह से पिक्चर्स सोशल मीडिया पे फ्लोट हो रही हैं, जिस तरह से चीजें निकल कर आ रही हैं, ये बहुत अंदर की चीज है। मैं समझता हूं कि बहुत कॉन्स्पिरेसी निकलेगी इसमें। और आप देखिएगा कि बड़े बड़े नेता और बड़े बड़े आईएएस ऑफिसर्स और ब्यूरोक्रेट्स और पुलिस वाले इसके अंदर सम्मिलित हैं। कहीं ना कहीं ये गठजोड़ है, इसे हम नेक्सस कहते हैं, ये सिंडिकेट है और ये बाहर आना चाहिए। और इसलिए हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय अखिलेश यादव जी ने कहा है कि विकास की कॉल डिटेल ये पब्लिक की जाए, क्योंकि सरकार इसे छुपाने की कोशिश कर रही है। अब आप देखिए कि किस तरह के एक्शन हो रहे हैं कि जो पहले एसएसपी थे आनंद देव जी, उनको एसटीएफ का इंचार्ज बनाया गया था और उनको सिर्फ एसटीएफ से हटाया गया, ट्रांसफर किया गया। ये कोई एक्शन होता है? आप जो है जितने भी थाने के लोग थे आप उनको लाइन हाजिर कर रहे हैं, ये कोई एक्शन होता है? हम पूरा का पूरा जो भी लोग इन्वॉल्व हैं, बड़े से बड़ा और छोटे से छोटा, उनके खिलाफ हम एक्शन की मांग करते हैं, हम इंक्वायरी की मांग करते हैं, निष्पक्ष और इंडिपेंडेंट इंक्वायरी होनी चाहिए। और हम ये भी मांग करते हैं कि विकास की जो कॉल डिटेल है पिछले कम से कम 6 महीने की, वो पब्लिक की जाए। बिल्कुल, जाहिर सी बात है कि अगर इस तरह का सपोर्ट उसके साथ नहीं होता तो वो इतने दिनों तक नहीं भाग सकता था। और एक ऐसा मुजरिम जिसके सर पे कई 50 से ज्यादा केसेस हैं और हालिया दिनों जिस तरह से उसने पुलिस अफसरों को शहीद किया था। मैं एमएच खान साहब आपके पास आना चाहूंगा। एमएच खान साहब, बड़ा सवाल अब सिस्टम पर उठता है और अपोजिशन लगातार इस सवाल को उठाता रहा है कि सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन सवाल एमएच खान साहब ये उठता है कि ये सिस्टम तो वही है जो पुरानी सरकारों में भी रहता है, सिस्टम तो वही है। नहीं, बिल्कुल सही आप कह रहे हैं, सिस्टम में बहुत बड़ी कमियां हैं। मैं फिर वही बात कर रहा हूं कि अभी गांधी साहब कह रहे थे कि 6 महीने का डिटेल निकाला जाए। मैं 6 महीने का नहीं, मैं तो कह रहा हूं 5 साल का निकाला जाए। 5 साल तक के लोगों का कॉल डिटेल निकाला जाए और देखा जाए किससे किससे संपर्क था, कौन कौन लोग थे, तब पता चलेगा कि क्या है, क्या स्थिति, क्या नहीं। लेकिन पता बिल्कुल सबको था। 3 साल से अगर मान लीजिए, मैं कहता हूं कि टॉप 10 सूची जो बनती है थाने में, उसमें उसका नाम नहीं था। टॉप 10 अपराधियों की सूची बनती है थाने में, उसका नाम नहीं था। जिले के किसी भी नाम उसका नहीं था। एसटीएफ की किसी टीम के उसमें उसका नाम नहीं था। अब भाई 60 मुकदमे उस पर थे, तो किसी भी कहीं भी उसका नाम नहीं था। कहीं भी उसको पुलिस वालों, ये छिपाया किसने? ये पुलिस वालों ने छुपाया। और मैं कह रहा हूं कि प्रदेश की सरकार अपने आप को अगर समझती है कि हाँ ऐसे लोगों के बारे में हमको नहीं बताया गया, तो प्रदेश सरकार इसको गंभीरता से सोचना चाहिए कि ये हमारे तक कैसे बात नहीं पहुंची। पुलिस विभाग के लोग, अवनीश अवस्थी जी के साथ उसकी फोटो वायरल हो रही है। अवनीश अवस्थी होम सेक्रेटरी हैं। कौन कौन लोग इसमें इन्वॉल्व हैं? आप देखिए, सवाल इस बात का है कि वो आदमी जब वो थाने में, अभी जिस दिन ये कांड हुआ है उसके 1-3-4 दिन पहले
जो तिवारी थानेदार है उसको 3-4 थप्पड़ों से मारा उसने और उसकी सर्विस रिवॉल्वर निकाल के मुंह में लगा दिया और कहा तुमको मार दूंगा जान से। जो आदमी इतनी हिम्मत कर सकता है वो पुलिस अफसर आला कमान को बता भी नहीं रहा है। और इसके पहले एक यादव जी गए थे कि भाई तुम्हारे वहां मुकदमा दायर हुआ है, तुम्हारे वहां तुम चल के हाजिरी दो। यादव जी को तो इतना मारा कि वो अपना भागे भागे पीछे, तब जाके तो ये सर्च ऑपरेशन शुरू हुआ। तो ये तो सब जगह मालूम था। एसएसपी को सीओ ने चिट्ठी लिखी उसके खिलाफ, एसओ के खिलाफ, कि ये उससे मिला हुआ है और तमाम के जराइम अपराध ये करता है, इसके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। एसएसपी ने सिर्फ उस पर लिपापोती करके बल्कि यहां तक कह दिया कि चिट्ठी नहीं मिली, जबकि आज सीओ के दफ्तर में कंप्यूटर में वो चिट्ठी मौजूद है। क्यों नहीं एक्शन हुआ, कार्रवाई क्यों नहीं हुई? तो कौन लोग संलिप्त है इसमें है? आप देखिए पुलिस सिस्टम में ही वो एक अधिकारी अगर आके उसको को ठीक करना चाह रहा था तो उसको मारा गया, और उसको मारने वाला जो है वो आदमी उसको मारा है और उसके बाद उसको बदन पे ऊपर दुनिया भर का कुल्हाड़ियों से मारा, काटा पीटा, कनपट्टी पे गोली मारा उसको, जो सीओ साहब थे। अब सीओ साहब से इसलिए दुश्मनी हो गई कि सीओ साहब ने उसके खिलाफ लिख दिया था, थानेदार खिलाफ लिख दिया था। थानेदार को कहता है वो क्या नाम है, जाहिर सी बात है कि सिस्टम में कमियां हैं जिसकी वजह से इतना बड़ा कदम कोई उठाता है। और पुलिस के सामने, सरकार के सामने, इंतजामिया के सामने। दो मेहमान मेरे साथ और जुड़ गए, उनका भी मैं तारुफ अपने नाजरीन से करा देता हूं। मेरे साथ साधना भारती जी है, स्पोक्स पर्सन कांग्रेस की हैं। साधना भारती, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। और इनके अलावा प्रभात राय जी साबिक IPS अफसर हैं, मेरठ से मेरे साथ जुड़े हुए हैं। प्रभात राय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। मैं साधना जी आपके पास आऊं, उससे पहले मैं प्रभात राय जी आपके पास ही आना चाहूंगा। प्रभात जी, इस पूरे मामले, इस पूरे वारदात को अगर हम शुरू से ही देखते हैं तो सीधे सीधे सवाल सिस्टम पर ही उठ रहे हैं। प्रभात राय जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? ठीक है। मेरे साथ चंद्रभूषण पांडे जी, जो कि बीजेपी के स्पोक्स पर्सन है, वो भी जुड़ गए। चंद्रभूषण पांडे जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज़ 18 उर्दू में। चंद्रभूषण जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? वीडियो नहीं आ रहा है। ठीक है। कुछ तकनीकी खराबी आ रही, लेकिन मैं सीधे आप ही से अब आपके पास आना चाहूंगा चंद्रभूषण पांडे जी, क्योंकि मेरे पास पहले से समाजवादी पार्टी के स्पोक्स पर्सन अब्दुल हफीज गांधी साहब भी जुड़े हुए हैं और पॉलिटिकल एनालिस्ट डॉक्टर MS खान भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। और इन दोनों लोगों का यही मानना है कि सिस्टम में कमियां हैं, वरना कानपुर से फरार होकर हिंदुस्तान के कई हिस्सों में जाकर मध्य प्रदेश और उज्जैन इतनी आसानी से यह कातिल नहीं पहुंचता, यह गैंगस्टर नहीं पहुंचता। सिस्टम में कमियां है, सरकार की कमी है। देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है, कि सिस्टम में कमियां हैं। मैं इसको नकार नहीं रहा हूं, लेकिन देखना यह होगा जब आप किसी रोग का विश्लेषण करते हैं, अगर कोई रोग 20 वर्ष पुराना है तो सिस्टम के एनालिसिस जब करेंगे तो आप ये पता करिए तो विकास दुबे का जन्म कब हुआ, विकास दुबे इतना बड़ा कैसे हो गया। अपराध का विकास और अपराधी विकास का विकास, देखिए अपराध का विकास और अपराधी विकास का विकास, ये दोनों जो चीजें हैं, इसके लिए न्यूट्रिशन देने वाली पार्टियां कौन सी उत्तर प्रदेश में? मैं पॉलिटिकल मुद्दे में नहीं जाना चाहता, लेकिन इस तरह के आरोप लगाए जा रहे हैं मेरे ऊपर, मुझे बोलना पड़ रहा है कि ये सारी जो फसल है अपराधियों की, इसकी पौधशाला किसने तैयार की? 90 के दशक में इसकी पौधशालाएं डाली गई और इसमें हम नहीं इस सत्य को नहीं नकार सकते कि मुलायम सिंह यादव का इसमें योगदान नहीं है। हम इस सत्य को नहीं नकार सकते कि मायावती की इसमें योगदान नहीं है। हम इस सत्य को नहीं नकार सकते कि अखिलेश यादव के कंधे पर ये लोग हाथ रख करके कैसे बात करते थे। तो जो आज वो सच्चाई है, ये अपराधीकरण, राजनीति का अपराधीकरण और अपराधियों का राजनीतिकरण, ये दो बड़ा वैचारिक डायमेंशन है। इसमें लंबी डिबेट क्या हो सकता है, लेकिन मैं ये बात कहना चाहूंगा ये विकास मारता है और फिर ये जेल से बाहर आ जाता है। 25 पुलिस वाले जो है मुकर जाते हैं गवाही से, इस पर भी तो ध्यान दीजिए, इस पर भी तो रोशनी डालिए। जो सीमाओं के बाहर होंगे, कुछ हो सकता है कि अपना कारोबार भी बंद कर दिए हो, लेकिन इक्के दुक्के जो छिटपुट अपराधी बचे हुए हैं। नहीं, ठीक है। चंद्रभूषण पांडे जी, वांटेड में नाम क्यों नहीं था? चंद्रभूषण पांडे जी, जो बातें आप कह रहे हैं सब जायज है, सब मानी जा सकती हैं, लेकिन आपकी सरकार में जो वारदात इसने अंजाम दी है, कैसे
कानपुर से बाहर कैसे निकल जाता है, यूपी के बाहर कैसे निकल जाता है? सवाल इस पर भी अब खड़े हो रहे हैं। नहीं, मैं इस सवाल को स्वीकार करता हूँ। ये सच है कि उस अपराधी को कुछ लोग मदद कर रहे हैं और ये पूरी प्रक्रिया आईजी लखनऊ भी इसमें जांच कर रही है, आगे उस स्तर पर पूरा एसटीएफ देख रहे हैं, डीजीपी स्वयं मॉनिटर कर रहे हैं। माननीय मुख्यमंत्री जी के सर्वोच्च प्राथमिकता का विषय है। मैं मानता हूँ कि इस पूरी प्रक्रिया में जो लोग भी मदद कर रहे होंगे, चाहे वो पुलिस महकमे को हो, सरकारी सिस्टम में हो, किसी पॉलिटिकल पार्टी को, चाहे वो भाजपा के ही क्यों न हो, सपा के हो, बसपा के हो। देखिए, योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराधियों के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार अपराध के खिलाफ है, योगी आदित्यनाथ की सरकार पुलिस नहीं, तो अभी तक योगी आदित्यनाथ की सरकार सो रही थी क्या? अभी तक आपका एडमिनिस्ट्रेशन सो रहा था क्या, या 8 पुलिस वालों के मारे जाने का इंतजार हो रहा था? देखिए, इंतजार किस बात का हो रहा था? सरकार अगर सो रही होती, अगर ये सरकार सो रही होती तो विगत 4 दिनों में 3 इनकाउंटर होते हैं, विगत 4 दिनों में आधे दर्जन गिरफ्तारियां हुई हैं, विगत 5 दिनों में हम इस मुलजिम को पकड़ने में चंद्रभूषण पांडे जी, ये सब हुआ कब? जब 8 पुलिस वाले हमारे शहीद हो गए, उसके बाद ये आप उसके बाद की कहानी बता रहे हैं। लेकिन आप ये बताइए कि ये 8 पुलिस वाले शहीद क्यों हुए? 8 पुलिस वाले रात के 2:30 बजे इस अपराधी को पकड़ने के लिए उसके गांव गए थे, उसको माला पहनाने नहीं गए थे। ये दुखद घटना है, दुर्भाग्यपूर्ण घटना है, पीड़ादायी घटना है, हृदय को झकझोरने वाली घटना है और हमारी पार्टी और हमारी सरकार को भी हिलाया है। लेकिन ये सच है, इसको स्वीकार करना पड़ेगा सभी को। ठीक है, पुलिस वहां उनको माला पहनाने रात में नहीं गई थी, ठीक है, गिरफ्तार करने ही गई थी। ठीक है, मैं चंद्रभूषण पांडे दोबारा से आपके पास आता हूं। ठीक है, बात हो गई। अब्दुल हफीज गांधी साहब भी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं, मैं आपके पास आ रहा हूं। गांधी जी, मैं साधना भारती जी को डिबेट में जोड़ लेता हूं। साधना भारती जी, जिस तरह से बीजेपी का इल्जाम है कि जो लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन यूपी में है, ये आज की नहीं, ये बहुत पहले से सारी चीजें चली आ रही, ठीक, ये चीज अपनी जगह, लेकिन अब प्रियंका गांधी लगातार सवाल उठा रही यूपी के लॉ एंड ऑर्डर पर, और जिस तरह से चंद्रभूषण पांडे कह रहे हैं कि अगर पुलिस वाले मारे गए तो वो कहीं ना कहीं सरकार के इशारे पर या एडमिनिस्ट्रेशन के इशारे पर इस गैंगस्टर को गिरफ्तार करने के लिए ही गए थे। सबसे पहली बात तो मैं ये कहना चाहती हूँ कांग्रेस पार्टी की राष्ट्रीय प्रवक्ता होने के नाते बहुत जिम्मेदारी के साथ कि किस तरह की बचकानी सर, उन्होंने मार्च के अंदर एक लेटर लिखा वरिष्ठ अधिकारियों को कि इस तरह के जो दुस्साहसी अपराधी तरीके के लोग हैं, जो सरगना है अपराध करने वाले, ऐसे लोगों के प्रति सहानुभूति दिखाई जा रही है और जो कि संदिग्ध है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए। उस पत्रकार का पता नहीं, फिर योगी आदित्यनाथ की यही सरकार ये कहते हुए सत्ता में आई कि या तो अपराधी ऊपर पहुंच जाएंगे या यूपी से बाहर होंगे। लेकिन मैं तो कहूंगी कि विकास का जो अपराधी विकास का जो विकास हुआ वो खाकी और खादी दोनों की मिलीभगत से हुआ। अगर खाकी और खादी की मिलीभगत नहीं होती तो ऐसा कैसे होता? और विकास को तो सभी ढूंढ रहे थे ना। देखिए, यूपी की पुलिस विकास अपराधी को ढूंढ रही थी और यूपी की जनता यूपी के विकास को ढूंढ रही थी, लेकिन विकास मिल ही नहीं रहा था। अब जब विकास मिला, आप कह रहे हैं विकास भागता फिरा। अरे भागता तो वो कैसी कैसी जगहों पर भागा, वो सिर्फ भाजपा शासित प्रदेशों में गया। कल तक पुलिस ये बता रही थी कि वो फरीदाबाद में है, वो नोएडा में है, रातों रात वो महाकाल मंदिर में पहुंच जाता है, उज्जैन से पकड़ा। और एमएच खान साहब आ रहा हूं आपके पास भी आ रहा हूं। ये प्रायोजित सरेंडर है, तो इसीलिए ये समझना पड़ेगा योगी आदित्यनाथ की सरकार नकारा साबित हुई। ये लोग अब हमसे सवाल पूछते, विपक्ष से सवाल कोई पूछता है क्या? शासन में आप बैठे हैं, प्रशासन आपके पास है, इन्होंने कहा हम हिट लिस्ट बनाएंगे। हर जिले की योगी आदित्यनाथ की सरकार ने साधना भारती जी, अब तक ये था कि गिरफ्तार क्यों नहीं हो रहा है? अब गिरफ्तार हो गया तो उस पर यह हो रहा है कि अब गिरफ्तारी जो है वो सही नहीं, या उसने सरेंडर किया, गिरफ्तार किया, अब इस पर सवाल उठाया जा रहा है। कम से कम गिरफ्तार हो गया है, अब आगे इंतजार करना चाहिए कि योगी सरकार किस तरह से उसके साथ निपटती है। मेरे साथ प्रभात राय जी, जो कि साबिक आईपीएस है, वो भी मेरे साथ इस डिबेट में जुड़ गए। प्रभात राय जी, आपका भी बहुत इस्तकबाल है न्यूज 18 उर्दू में। एमएच खान साहब, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं गांधी जी, मैं आपके पास भी आ रहा हूं। एमएच खान। नहीं, मैं अबू हुरैरा साहब, मैं ये कह रहा हूं कि पुरानी बातों को छोड़ दीजिए। इस 3 साल में बुलंदशहर में जो सुबोध सिंह की हत्या हुई थी, इंस्पेक्टर की हत्या हुई, और उसको हत्या करने वाले को जो पकड़ा गया, उसके बाद जब जेल से वो छूटा तो वो उसको माला पहनाया गया। इस अपराधी को माला पहनाया गया। लोग कह रहे हैं कि मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, इनकाउंटर किया जा रहा है, उसका अभी तक क्या हुआ?
वो आज भी या बजरंग दल का अध्यक्ष बना घूम रहा है, उसके सारे मुकदमे खत्म किए जा रहे हैं। और दूसरी बात ये कि देखिए, कांग्रेस के पास एक मौका था, अबू हुरैरा साहब राजस्थान होके गया है, वो कांग्रेस की सरकार वहां है, कांग्रेस नहीं पकड़ पाई। अगर कांग्रेस पकड़ लेती तो कांग्रेस की वाहवाही हो जाती। कांग्रेस भी तो नहीं कुछ कर पाई, कांग्रेस भी सन्नाटे में चली गई। राजस्थान से होता हुआ वो चला गया उज्जैन। खान साहब वो सवाल हो गया। अगर आप खान साहब मैं बहुत आदर सम्मान के साथ एक बात कहना चाहती हूँ। बोलिएगा, राजस्थान में सरकार कांग्रेस की है कि नहीं है? सुनिए, वो यहाँ से फरीदाबाद पहुंचा, हरियाणा में भाजपा की सरकार है, उत्तर प्रदेश में भाजपा की सरकार है। नहीं, आपको मैं एक चीज क्लियर कर दूं, ये कहते थे कि हम भाई मैं तो कह रहा हूँ भाजपा की सरकार क्यों नहीं था इतने बड़े अपराधी का नाम जिसने 60 से ज्यादा अपराध किए? सवाल तो उठेगा ना इनकी सरकार पे। और अगर हम सवाल पूछेंगे तो आप इसकी सरकार से गए, यहाँ से गए, वहाँ से कैसे बात की जाती है सीख लीजिए आप। देखिए, मैं प्रवक्ता हूँ, मैं जानती हूँ खान साहब, लेकिन देखिए बहुत सम्मान के साथ। ठीक है, देखिए एक एक करके बात कर लीजिए ताकि बात समझ में आए। ठीक है, ठीक है खान साहब, मेरे ख्याल से बात हो गई, क्योंकि मुझे ब्रेक पर जाना है, प्रभात राय जी को भी जोड़ना और अब्दुल हफीज गांधी साहब भी कुछ रिएक्शन देना चाह रहे हैं। मैं दोनों लोग को जोड़ लेता हूं, मुझे ब्रेक पर जाना है और एक एक करके बात कीजिए। मैं सबसे रिक्वेस्ट कर रहा हूं एक एक करके बात कर लीजिए ताकि बात समझ में आए। अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं 30 सेकंड दे रहा हूं, जल्दी से आपका रिएक्शन। प्रभात राय जी, मैं उसके बाद आपके पास आता हूं जी। देखिए, अभी पांडे जी बोल रहे थे कि योगी जी की सरकार है, हम यहां पर सहते नहीं है चीजों को। 2 दिन तक विकास जो है उसी क्षेत्र में रहा, इस घटना को अंजाम देने के बाद ये लोग कुछ नहीं कर पाए। उसका 10 में थाने की जो मोस्ट वांटेड होते उसमें नाम नहीं था। अभी उन्हीं दिनों बनारस में घटना हुई थी जब भारतीय जनता पार्टी के लोगों ने पुलिस वालों पे हाथ उठाया था, बदतमीजी की थी, पुलिस वाले सस्पेंड हो गए, एसएसपी का ट्रांसफर हो गया। ये है भारतीय जनता पार्टी। यानी पुलिस पर आप आक्रमण कीजिए और पुलिस वालों का ट्रांसफर करिए। आप भारतीय जनता पार्टी के लोग कितनी भी बदतमीजी करें लेकिन उन पर एक्शन नहीं होगा। तो ये भारतीय जनता पार्टी है, ये भारतीय जनता पार्टी का चरित्र है और ये हमेशा अपने लोगों को बचाते आए हैं। तो एक तरफ तो आप कहते हो कि हम पुलिस का सम्मान कर रहे हैं और आप देखिए जब ये चेक बांटने गए 1 करोड़ रुपए का, तो जैसे आईपीएल मैच का चेक दिया जाता है उस तरह से दे रहे थे। हर जगह इनको कवरेज चाहिए, हर जगह इनको फुटेज चाहिए, हर इवेंट को ये मीडिया मैनेजमेंट इवेंट बनाना चाहते हैं। तो ये किस तरह की सरकार चला रहे हैं? ठीक है, इस पे अब्दुल हफीज गांधी साहब इस पे आगे भी बात करेंगे। दूसरी तरफ आप बनारस में पुलिस वालों, ठीक है, इस इशू पर भी हम बात करेंगे। मैं बहुत जल्दी प्रभात राय जी, मैं आपको जोड़ लेता हूं। प्रभात राय जी, गिरफ्तारी तो हो गई विकास पांडे की, लेकिन इस गिरफ्तारी पर भी सवाल उठ रहे हैं। अपोजिशन कह रहा है कि ये गिरफ्तार हुए या गिरफ्तार किए गए। ठीक है, मुझे लग रहा है कि प्रभात राय जी को मेरी आवाज नहीं जा रही, कुछ तकनीकी खराबी है। छोटा सा मैं ब्रेक ले लेता हूं, लेकिन ब्रेक से लौटकर हम आएंगे तो इसी इश्यू पर बात करेंगे कि सिस्टम में तो कमियां हैं, आखिर इस कमी को कब पाटा जाएगा। तमाम सरकारों में यह कमी रहती है, लेकिन अब जब विकास दुबे शिकंजे में है तो क्या वो तमाम राज फाश होंगे, तमाम राज वो खुलेंगे जिसने 7 दिन तक उसे एक तरह से छुपाए रखा, जो यूपी से घूमता हुआ कई रियासतों में गया और उज्जैन और मध्य प्रदेश में पहुंच गया। आखिर इसके पीछे हाथ कौन कौन से हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। छोटा सा ब्रेक लेंगे, फौरन हाजिर होते हैं। हम सब चाहते हैं कि अगर कोई बीमारी हो तो खर्चे की चिंता किए बिना आप $16 channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. $16 channels, 15 languages, 26 states,
1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26 states, 1,200 plus reporters, 66.9 crore viewers. India's largest news network, News 18 Network. Sixteen channels, 15 languages, 26. तो प्राइम डिबेट में आज हम बात कर रहे हैं विकास दुबे की गिरफ्तारी की। गिरफ्तार तो हो गया है गैंगस्टर, लेकिन क्या इंसाफ मिलेगा उन शहीदों को और उन शहीद के अहले खाना को जो इसे गिरफ्तार करने गए थे और उन्हें शहीद कर दिया गया था। बड़ा सवाल यह भी उठ रहा है कि क्या जब गैंगस्टर अब शिकंजे में है तो इसके पीछे किन किन लोगों का हाथ है, कौन इसे यूपी से कई रियासतों में और उसके बाद मध्य प्रदेश लेके गए, क्या इन तमाम बातों का खुलासा हो पाएगा? आज इसी पर हम चर्चा कर रहे हैं। प्राइम डिबेट में बहुत खास मेहमान मेरे साथ जुड़े हुए हैं। मैं ब्रेक के बाद चंद्रभूषण पांडे जी आपके पास ही आऊंगा। चंद्रभूषण पांडे जी, जो बात अभी कुछ देर पहले डिबेट में अब्दुल हफीज गांधी साहब और एमएच खान साहब कर रहे थे कि जिस विकास दुबे जिसने 8 पुलिस वालों को शहीद कर दिया, वो विकास दुबे जो एक मिनिस्टर को पुलिस थाने में घुसकर मार देता है, उसकी गिरफ्तारी आखिर इतनी आसानी से कैसे हो जाती है? अपोजिशन भी इस पर सवाल उठा रहा है, इस गिरफ्तारी पर। पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं आप? ठीक है, लग रहा है कुछ टेक्निकल प्रॉब्लम है जिसकी वजह से आवाज नहीं जा रही। उन्हें जोड़ने की कोशिश करेंगे। प्रभात राय जी मेरे साथ जुड़ चुके हैं। प्रभात जी, आपको मेरी आवाज आ रही है? जनाब जी, प्रभात राय जी, मेरा सवाल सीधे सीधे यही है कि अपोजिशन इस गिरफ्तारी पर सवाल उठा रहा है। कहा जा रहा है कि यह गिरफ्तारी है या सरेंडर है। आपका तजुर्बा क्या कुछ कहता है? जिस तरह से सुबह से जो तस्वीरें आपने देखी, जिस तरह से गिरफ्तारी हुई, क्या यह वाकई में पुलिस की बहुत बड़ी कामयाबी है? गिरफ्तारी हुई है या गिरफ्तार किया गया है? यानी गिरफ्तारी विकास दुबे ने खुद को गिरफ्तार कराया है या पुलिस की कामयाबी है कि पुलिस ने उसे जाकर दबोच लिया? देखिए जनाब, सवाल ये है कि अगर पुलिस उसको गिरफ्तार करती तो तस्वीर दूसरी होती। पुलिस इसमें पूरी तरह नाकाम रही। उत्तर प्रदेश की पुलिस तो एकदम नाकाम साबित हुई, क्योंकि ये पुलिस पहले से ही उसको शेल्टर कर रही थी। सारे के सारे जो फैक्ट्स हैं वो पुलिस के खिलाफ हैं, उत्तर प्रदेश पुलिस के। ये शख्स जो है अपनी मनमर्जी से वहां पर मंजिल में गया और उसने जो है चौकीदार के को कहा कि मैं विकास दुबे हूँ। ये बात एकदम साफ उभर कर सामने आ चुकी है। इसमें अब कोई गुंजाइश नहीं है कि पुलिस भले ही अपनी शिवराज सिंह और नरोत्तम मिश्रा अपनी पीठ थपथपा रहे हैं कि हमारी पुलिस का बड़ा हमने दुर्दांत बहुत क्रिमिनल पकड़ लिया है और उत्तर प्रदेश की पुलिस को हम सौंप रहे हैं। ये सब एक नाटक है। दिक्कत यही है, देश के जो सियासतदान है वो जब कुछ अच्छा होता है तो अपनी पीठ ठोकते हैं और जो खराब होता है तो फिर दूसरों को गालियां देते हैं। इस पूरे के पूरे प्रकरण में विकास दुबे के साथ जो कुछ 20 साल देखिए हो गए, आप देखिए जी 20 साल में किस कदर जो उसको पॉलिटिकल शेल्टर मिला है। और देखिए पॉलिटिकल शेल्टर की वजह से पॉलिटिशियन के दबाव में पुलिस किस तरह काम करती रही कि उसको देखिए 20 साल तक गिरफ्तार नहीं किया गया। थानेदार मिले हुए उससे और अधिकारी मिले हुए। बड़ी शर्मनाक स्थिति है। ये जो हमारे पूरे समाज का अपराधीकरण हो गया है, हमारी राजनीति का अपराधीकरण हो गया है और हम लोग गुंडों को हीरो मानने लगे, अपना लीडर मानने लगे। आज पार्लियामेंट में कितने सारे इंग्लिश क्रिमिनल जो है वो मेंबर ऑफ पार्लियामेंट बन चुके हैं। ताजा लगाइए आप, 30% तो ऑन रिकॉर्ड है। टोटल मिला के 43%। पूरा का पूरा नक्शा खराब है। फिर जुडिशियल डिले,
एक शख्स जो आज अपराध करता है तो उसको 20 साल तक 30 साल तक कोई सजा नहीं मिलती, कोई खौफ नहीं गुंडों के दिमाग। तो सिर्फ पुलिस ही दोषी नहीं है सबके लिए, इसके लिए जुडिशरी, हमारे पॉलिटिशियन, हमारा पूरा समाज, ये सब इस पूरे के पूरे माहौल के लिए। विकास दुबे तो देखिए एक बहुत ही छोटा सा किरदार है तमाम पूरे के पूरे ड्रामे में। इसके पीछे जो बड़े बड़े किरदार हैं उन तक जाना बहुत जरूरी है जनाब, बहुत जरूरी है, क्योंकि वो लोग ऐसे लोगों को कैसे पैदा करते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। चंद्रभूषण पांडे जी, बहुत बड़ी नाकामी है, सिस्टम की नाकामी तो है जिसे आप कबूल रहे हैं, लेकिन सरकार की भी नाकामी है, इससे भाग नहीं सकते हैं। पांडे जी, मेरी आवाज सुन पा रहे हैं? ठीक है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, मैं आपके पास आऊंगा। अब्दुल हफीज गांधी साहब, अब क्योंकि अब टेक्निकल प्रॉब्लम इतनी ज्यादा हो रही है और हम लोग डिपेंड भी अब पूरी तरह से टेक्नोलॉजी पर हो गए हैं, अब शायद कभी कभी ऐसा भी होता है कि गेस्ट सवाल सुन लेता है, अगर उसके मन का नहीं है तो जवाब नहीं देता है, मन का है तो जवाब दे देता है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, जिस सिस्टम की बुराई की हम बात करते हैं, जो मैंने अभी कुछ देर पहले आपसे सवाल किया था कि तमाम सरकारों में ये चीजें रही हैं, और जिस तरह से प्रभात राय जी जो रिटायर्ड आईपीएस अफसर हैं, उन्होंने यही चीज कहा कि ये तो बहुत छोटी सी एक मिसाल है विकास दुबे, सरकार और सिस्टम का पूरा सपोर्ट होता है इस तरह के लोगों के पीछे। देखिए अबू रहरा साहब, मैं समझता हूं कि सिस्टम जब तक पारदर्शी नहीं होगा, यानी ट्रांसपेरेंट नहीं होगा, तब तक इस तरह की चीजें होती रहेंगी। इसलिए वक्तन फवक्तन जो है बहुत सारे कानून आते रहते हैं, आरटीआई आया, उसके बाद और भी कानून आए, तो हम समझते हैं कि कोई भी सिस्टम हो उसको पब्लिक के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए। लेकिन अगर आज आपकी जो सरकार चल रही है, अगर आप इसकी अकाउंटेबिलिटी देखें तो आप देखेंगे कि जो एंटी सीए प्रोटेस्टर्स हैं उनके खिलाफ तो आप एनएसए लगा देते हैं, उनको अरेस्ट करके आप जेलों में डाल देते हैं, लेकिन विकास यादव इतना दुर्दांत जो है अपराधी है, उसके खिलाफ विकास दुबे उसके खिलाफ आप जो है एनएसए क्यों नहीं लगाते? आप जो है बड़ी बड़ी कार्रवाई क्यों नहीं करते? आप जो है, आप ये बताइए मुझे कि 2 दिन तक उसी थाने की परिधि में वो रहता है, वो दिल्ली तक चला जाता है, वो जो है 700 किलोमीटर उज्जैन तक चला जाता है फरीदाबाद से, लेकिन अरेस्टिंग नहीं होती है। और उसके बाद यहां से लेकर और मध्य प्रदेश तक जो पॉलिटिकल सिस्टम है वो पूरा का पूरा सपोर्ट करता है। जो नरोत्तम मिश्रा जी हैं, जो होम मिनिस्टर हैं वहां के, वो इतनी जल्दी अनाउंसमेंट करने चले आते हैं। उसके बाद जो है वो प्रभारी भी रहे कानपुर के, तो इनके कहीं ना कहीं रिलेशन रहे होंगे। तो ये जो पॉलिटिकल पैट्रोनेज मिल रहा है, ये पारदर्शिता से जाएगा। जब तक सरकारें अकाउंटेबल नहीं होंगी, जवाबदेह नहीं होगी जनता के लिए, मैं समझता हूं कि इस तरह की चीजें होती रहेंगी। मैं ये मांग करता हूं और दोबारा से मैं मांग कर रहा हूं कि विकास की कॉल डिटेल्स जो है वो पब्लिक की जाए, सार्वजनिक की जाए, जिससे जो है दूध का दूध और पानी का पानी होना चाहिए। चाहे वो अधिकारी हो, चाहे वो कोई भी नेता हो, उनके खिलाफ एक्शन होना चाहिए। ये जो हमारे 8 पुलिस वाले जो शहीद हुए हैं, इनकी शहादत जो है वो बेकार नहीं जानी चाहिए। और इसलिए मुख्यमंत्री जी को भी चाहिए, देखिए पहले क्या होता था, छोटी बड़ी घटना होती थी, अखिलेश जी का फोटो लगाकर दिन भर मीडिया जो है उनसे इस्तीफे मांगता था। लेकिन आज क्या मीडिया की हिम्मत है कि योगी जी का फोटो लगाकर इस्तीफा मांगे? हमने तो अभी तक नहीं देखा कि कोई भी मीडिया चैनल या कोई भी व्यक्ति जो है योगी जी का इस्तीफा मांग रहा हो। हम ये कहते हैं कि ये बहुत बड़ी घटना उत्तर प्रदेश के अंदर हुई है। उत्तर प्रदेश के इतिहास कांग्रेस पार्टी मांग रही है। अब्दुल हफीज गांधी साहब, कांग्रेस पार्टी, प्रियंका गांधी ने ट्वीट किया है, कांग्रेस इस्तीफा मांग रही है योगी आदित्यनाथ का। इस्तीफा देना चाहिए और सीबीआई की जांच भी होनी चाहिए। ठीक है साधना जी, आप कुछ कहना चाह रही थी, अब बात पूरी कर लीजिए आप। जी, मैं केवल इतना कहूंगी कि ये यूपी का एक ऐसा दौर है इस समय पर, ये क्रिमिनल फ्रेंडली सरकार बन गई है। उत्तर प्रदेश आज अपराध का हब बन गया है। हमने देखा इन्होंने हिट लिस्ट बनाई जिसमें इन्होंने 6 से ज्यादा जिसने अपराध किए उनको जिले वाइज हिट लिस्ट में रखा। 60 से ज्यादा अपराध करने वाला ये विकास दुबे उनकी लिस्ट में क्यों नहीं था? ये खाकी और खादी की जो मिलीभगत रही, चाहे वो बसपा का राज रहा हो, हमने देखा है चढ़ गए गुंडे हाथी पर और गोली मारे छाती पर वाला दौर भी देखा हमने। और हमने ये दौर भी देखा कि जिस समय पर मैंने कई चैनलों के माध्यम से, आपके चैनल के माध्यम से भी बताया था डिबेट में कि उत्तर प्रदेश के अंदर लॉकडाउन में जहां सब बंद थे वहां कई आपराधिक घटनाएं घटी। आगरा
आगरा के नगला तेजा ग्राम में एक लोधी पिछड़े वर्ग की बच्ची के साथ बलात्कार हुआ, निषाद बच्ची के साथ जौनपुर में बलात्कार हुआ। योगी आदित्यनाथ की सरकार ने एक्शन नहीं लिया, मुआवजा नहीं दिया, मिलने नहीं गए। इनकी सरकार ने 2017 में एक निर्णय पास किया जिसमें कि अपराधियों से केस वापस लिए गए, राजनीतिक अपराधियों से यह निर्णय पास कर दिया, जिसमें हजारों राजनीति में जो लोग संलिप्त जो राजनीति करते हैं उन पर अगर कोई आपराधिक मामले हैं वो उनके साधना भारती जी, साधना भारती जी, ठीक है, आपके तमाम इल्जाम आपकी जगह पर सही है, लेकिन अहमद खान साहब जो भी बात कह रहे थे कि विकास दुबे राजस्थान से भी होकर चला आया, अशोक गहलोत जी की सरकार को भी भनक तक नहीं लगी। अरे देखिए, जब मैं कह रही हूँ कि जो सत्ता पक्ष उत्तर प्रदेश का जिनका साथ देने का काम करता रहा, 2017 का वीडियो वायरल हुआ, आपने भी देखा होगा, जिसमें दो विधायकों के भाजपा के नाम वो व्यक्ति लेता है और अपना उनको सरपरस्त बताने का काम करता है। तो जब सत्ता साथ में है उनके, तो वो भागने का काम करता रहा। वो उत्तर प्रदेश से निकला, फरीदाबाद पहुंचा, आप मध्य प्रदेश पहुंचा, किसकी सरकार है? आप सिर्फ राजस्थान पर फोकस क्यों करते हैं? हमने कहा कि हमने तो ये करने का काम किया, इनके तो सरपरस्ती में ये गुंडा बनने का काम। मुझे लग रहा है चंद्रभूषण और पांडे मेरे साथ जुड़ गए। चंद्रभूषण पांडे जी, मुझे सुन पा रहे हैं आप? मैं सिर्फ इतना ही कहूंगी कि सबका साथ सबका विकास की जगह सरकार का साथ। और ठीक है, मैं जल्दी से एक सवाल ले लेता हूं क्योंकि बहुत प्रॉब्लम आ रही है। चंद्रभूषण पांडे जी, सवाल ये उठ रहा है कि जिस सिस्टम की आप भी एक तरह से तायद कर रहे हैं कि सिस्टम में कमियां हैं, लेकिन क्या योगी आदित्यनाथ की सरकार जो इससे भाग सकती है? आपकी सरकार का यह सिस्टम है, क्या कुछ कदम अब आप लोग उठाएंगे इस सिस्टम के खिलाफ? क्योंकि पूरी मिलीभगत से आज ही विकास दुबे ने कई कबूलनामा एक तरह से वो किया है, कई चीजें उसने कबूली हैं कि पुलिस वाले किस तरह से उससे मिले हुए थे। क्या कुछ कदम उठाएगी? कांग्रेस तो आपसे इस्तीफा मांग रही है, अखिलेश यादव आपसे इस्तीफा मांग रहे हैं। देखिए, अखिलेश यादव को इस्तीफा मांगना बहुत आसान है, लेकिन अखिलेश यादव इसका जवाब नहीं दे पाएंगे कि अपराधियों की पूरी पौधशाला का संरक्षण और पोषण समाजवादी पार्टी की प्राथमिक कार्यक्रमों में था, लेकिन मैं उसमें जाता नहीं। देखिए, हम एक श्रेष्ठ उत्तर प्रदेश को बनाने का विचार लेकर सामने आए हैं और हमारा मानना है कि विकास की जो हमारी गाड़ी है वो बेहतर कानून व्यवस्था के वातावरण में तेजी से चल सके, और उसको लेकर के उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीयत पर कोई सवाल नहीं खड़ा कर सकता। नहीं, इतना बड़ा गैंगस्टर पांडे जी, इतना बड़ा गैंगस्टर, उसकी मेहमान नवाजी यूपी में क्यों होती रही? उसे टॉप लिस्ट में क्यों नहीं डाला गया? उत्तर प्रदेश के अपराधियों में मेहमान नवाजी का कार्यक्रम जो लोग भी चला रहे थे, वो किसी भी दल में हो, किसी भी स्तर के हो, पुलिस में हो या प्रशासन में हो या राजनीति में हो या उद्योगपति और व्यापारी हो, उनकी जगह जेल होगी। और 8 पुलिस कर्मियों की जो शहादत टॉप 10 में क्यों नहीं डाला गया? फांसी में लटकाएंगे, बर्दाश्त नहीं कर सकते। देश उत्तर प्रदेश के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, शांतिपूर्ण उत्तर प्रदेश के लिए हमारी प्रतिबद्धता है, आम आदमी की जिंदगी की सुरक्षा को लेकर हमारी प्रतिबद्धता है, और यह हमारी योगी आदित्यनाथ की सरकार की नीयत पर कोई सवाल नहीं खड़ा करता। उनके दुश्मन भी मानते हैं कि ईमानदार मुख्यमंत्री है, पांडे जी, कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है। कांग्रेस, समाजवादी पार्टी कह रही है कि कॉल डिटेल्स इसके निकलवाए जाए। देखिए, मैं एक चीज स्पष्ट करूं, अपराधी को उसके अंजाम तक पहुंचाने के लिए मैं जांच की निष्पक्षता को लेकर के कहीं भी संदेह के घेरे में नहीं आने दूंगा। तंत्र निष्पक्ष जांच होगी, प्रभावी जांच होगी, शुद्धता से जांच होगी, बारीकी से जांच होगी। दोषी को प्रत्यक्ष या परोक्ष, पर्दे के पीछे या पर्दे के सामने किसी को बचने का अवसर नहीं देंगे। जांच करेंगे इस मामले की, किसी को हम बचने नहीं देंगे, एक भी व्यक्ति बचेगा नहीं। क्या सीबीआई की जांच होगी? ठीक है, मैं एमएच खान साहब, बहुत देर से आप वेट कर रहे हैं। अरे आपकी बातें बहुत सुनते हैं भाजपा सरकार। ठीक है, मुझे लग रहा है पांडे जी का सिग्नल चला गया है। मैं एमएच खान साहब बहुत देर से वेट कर रहे हैं। एमएच खान साहब, इस तरह के मामलों में हम देखते हैं कि जांचें होती, बहुत हाई लेवल की जांचें होती, लेकिन आखिर में नतीजे पे नहीं पहुंच पाते हैं। आखिर इसकी क्या वजह है? कोई नतीजा नहीं निकलता है। चीजें अभी हमारे सामने है, लेकिन आने वाले कुछ दिनों में आप देखेंगे कि विकास दुबे को भी सब भूल जाएंगे और तमाम चीजें एक तरह से बराबर हो जाएंगी, नतीजा नहीं निकलेगा। अब साहब, इसमें नतीजा आप सही कह रहे हैं, नहीं निकलेगा, इसलिए कि इसमें पुलिस इन्वॉल्व हो गई है, पुलिस वाले मिले हुए हैं, तो इसमें लीपापोती होना बहुत
आप इसको वो ना समझिए कि नहीं होगी, 100% होगी। इसीलिए मैं कह रहा हूं आपके चैनल के माध्यम से कि इसकी जो किसी वर्तमान सुप्रीम कोर्ट के जज या हाई कोर्ट के जज से जांच होनी चाहिए थी इसकी। इसलिए कि दूध का दूध पानी का पानी होना चाहिए, वरना आगे बड़े खतरनाक स्थिति में देश प्रदेश में कांग्रेस और समाजवादी पार्टी तो, और बल्कि आज मायावती जी का भी बयान आया, मायावती जी का भी बयान आया कि सख्त से सख्त कदम सरकार को उठाना चाहिए। कांग्रेस सीबीआई जांच की मांग कर रही है, अखिलेश यादव जी जांच की मांग कर रहे हैं। तो मांग तो की जा रही है, लेकिन मेरा सवाल यह है कि जांचें होती हैं, सीबीआई जांच, ईडी की जांच, तमाम सब कुछ होता है, तफ्तीश होती है, लेकिन नतीजे पर नहीं पहुंचते आखिर तक। नहीं, यही मैं कह रहा हूं कि जिस चीज में पुलिस इन्वॉल्व हो जाती है, अब पुलिस जांच करने लगती है, अब पुलिस उस अपराधी का साथी है, पुलिस वाले उस अपराधी के साथी हैं। कितने हैं? कम से कम 200। 200 के लिंक कितने लोग होंगे आप अंदाजा लगा सकते हैं। 200 पुलिस वालों के मोबाइल खंगाले जा रहे हैं और उन्होंने कबूल किया कि हाँ मेरे साथ उनके संबंध थे। तो अब ऐसी स्थिति में पुलिस ही जांच अगर कर रही है तो कहां से सफाई आ पाएगी? बिल्कुल नहीं सफाई आ पाएगी। उसको तो फिर लिपापोती करके खत्म कर दिया जाएगा। ऐसा नहीं है कि वो बड़े बड़े लोगों के नाम नहीं आएंगे, बड़े बड़े लोग, बड़ी बड़ी मछलियां पकड़ी जाएंगी उसमें। अगर मैं कह रहा हूं, इसीलिए मैं कह रहा हूं कि निष्पक्ष जांच होनी चाहिए। पूरी ईमानदारी के साथ अगर ये जांच होगी तो इसमें वाकई में बड़ी बड़ी मछलियां आएंगी। साधना जी, मैं 30 सेकंड सिर्फ दे रहा हूं, प्रभात जी बहुत देर से वेट कर रहे हैं, जल्दी से बात पूरी कर लीजिए आप। जी देखिए, मैं ये कहूंगी कि ये जो विकास दुबे था, इसने दर्जा प्राप्त मंत्री की हत्या करने का काम किया और थाने में घुसकर की उसकी हत्या। 17 पुलिस वाले ऐसे थे जिन्होंने ऐसी गवाही दी कि उसे तुरंत जमानत मिल गई। तो ये खाकी और खादी की मिलीभगत, बिल्कुल खान साहब की बात से मैं सहमत हूँ कि खाकी और खादी की मिलीभगत है। सीबीआई की जांच होनी चाहिए, साथ ही साथ सीबीआई जांच करे इस मामले की, और योगी आदित्यनाथ जी को तो इस्तीफा दे देना चाहिए, क्योंकि उन्होंने गुंडा राज फैलाकर रखा है। उत्तर प्रदेश को उत्तम प्रदेश बनाने चले थे और उजाड़ प्रदेश बनाकर रख दिया। तो उजाड़ प्रदेश बनाने से बचाइए, उत्तम प्रदेश बनाने की बात की थी आपने, आज गुंडा राज बन गया है। इसके लिए योगी आदित्यनाथ जी को नैतिकता के आधार पर इस्तीफा दे देना चाहिए। इसकी मांग मैं कांग्रेस पार्टी की तरफ से करती हूँ आपके चैनल के माध्यम से। ठीक है, मैं प्रभात राय जी आपके पास आना चाहूंगा। प्रभात राय जी, मैं एक चीज समझना चाह रहा हूँ, खासतौर से क्योंकि आप एडमिनिस्ट्रेशन में रहे, कमियां कहां पर रह जाती हैं? अब अगर हम बात करें तो अब पुलिस के हाथ में क्या कुछ है, क्योंकि अब मध्य प्रदेश से लेकर पुलिस यूपी आ रही है, तो आगे क्या कुछ प्रोसेस होगा, किस तरह से इस पूरे मामले की छानबीन होगी? ऐसा है, मैं पहले आपसे गुजारिश कर चुका हूँ कि जो है ये सारा का सारा मामला इतना जटिल होता है पूरा का पूरा कि जिस तरह की सियासत बन गई है, जिस सियासत एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। कौन सी सियासत पार्टी ने क्रिमिनल को शेल्टर नहीं किया? भिंडरवाला तक को ये कांग्रेस के लोग आज बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं। एक बहुत ही डिलेटेड क्रिमिनल भिंडरवाला का पॉलिटिसाइजेशन किया गया, सब जानते हैं, जिसने इतनी बड़ा आतंकवाद का जो है पंजाब के अंदर पूरा खूनी खेल खेला। इतने सारे क्रिमिनल किसने नहीं किए शेल्टर, मुझे बताइए। तो पार्टी के अंदर क्रिमिनल आप जरा पार्लियामेंट मेंबर की लिस्ट उठा के देखिए। ये सियासतदानों ने पुलिस सिस्टम को भंग कर दिया है। जब तक आप पुलिस सुधार नहीं करेंगे इस देश में, हमारे डीजीपी प्रकाश सिंह साहब ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका लगाई। सुप्रीम कोर्ट 10 साल से कह रहा है स्टेट गवर्नमेंट से, क्या पुलिस को सियासी प्रभाव से मुक्त कीजिए। तो ये जो सियासतदान इससे फंसेंगे वो पुलिस को काम करने देंगे। अगर पुलिस का कोई अधिकारी ऑनर्स जो है इंक्वायरी भी करेगा कि किस किस से कनेक्शन है, चाहे वो 200 से है या 400 से है, तो अगर 200 पुलिस वालों से हैं तो 500 पॉलिटिशियन से भी होंगे। तो इसलिए दिक्कत क्या है कि पुलिस वालों को करप्ट कौन करता है, एडमिनिस्ट्रेशन को करप्ट कौन करता है, ये मूल सवाल है। वो सियासत करती है, इसलिए तमाम सियासतदान हिंदुस्तान कैसे होंगे? एक की बात मत कीजिए आप एक पार्टी तो बताइए मुझे जो क्रिमिनल्स को शेल्टर नहीं कर रही, जो भी क्रिमिनल्स को टिकट नहीं दे रही, जिससे वो पार्लियामेंट में विधानसभाओं में बैठे नहीं है। अभी उत्तर प्रदेश विधानसभा में 200 के 200 क्रिमिनल बैठे 400 में से, आप वेरीफाई कर लीजिए। दिक्कत है सिर्फ उत्तर प्रदेश की नहीं, मध्य प्रदेश में भी यही हाल है। तो पूरा का पूरा जो सामाजिक ढांचा है, कैसे सही इंक्वायरी हो, फिर जुडिशियल डिले, चार्जशीट नहीं होती, उसके अभाव में जमानतें मिल जाती है, 90 दिन तक ये लोग चार्जशीट नहीं दाखिल करने देते, तो फिर वो कैसे जो है कौन काम करने देगा? सवाल प्रश्न देखिए, मूल प्रश्नों पर बात कीजिए। एक दूसरे पर छीटा लेकर ये लोग करते रहेंगे और जब पावर में आएंगे तो फिर क्रिमिनल्स को शेल्टर करेंगे। अब्दुल हफीज गांधी साहब, जो बात प्रभात राय जी कर रहे हैं
कि एक दूसरे पर सवाल और जवाब तो इस तरह से अपोजिशन और जो इक़्तिदार जो सत्ता में होते हैं वो एक तरह से करते रहते हैं, लेकिन जो असल वजह है, जो असल गड़बड़ी है, उस पर एक तरह से काबू नहीं पाया जाता है मौजूदा वक्त में। क्योंकि ये इशू अभी एक तरह से सामने है तो इस पर अपोजिशन भी खूब हल्ला बोल रहा है, सरकार की तरफ से भी खूब दावे किए जा रहे हैं और ऐलान किए जा रहे हैं, बड़ी बड़ी बातें की जा रही हैं। लेकिन जो सवाल मैंने अभी एमएच खान साहब से किया था कि जो खराबी है सिस्टम की वो चीज दूर नहीं होती है, वो चीज कैसे दूर होगी? सिस्टम की जो गड़बड़ी है इसे कैसे दूर किया जाए? देखिए अबू हरेरा साहब, मैं समझता हूं कि वाइडर रिफॉर्म्स की जरूरत है। एक तरफ आपको पुलिस रिफॉर्म की जरूरत है, दूसरी तरफ आपको जुडिशियल रिफॉर्म की जरूरत है, और मैं समझता हूं कि बहुत बड़े लेवल पे जो है वो पॉलिटिकल रिफॉर्म्स भी करने होंगे। हमें ये देखना होगा कि किस तरह से हम जो राजनीति में अपराधीकरण हो रहा है उसको हम रोकें। अगर आप एडीआर का डाटा उठाकर देखें तो जो देश की सबसे बड़ी पार्टी है कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, इन लोगों ने सबसे ज्यादा जो है क्रिमिनल्स को लोकसभा और विधानसभा पहुंचाने का काम किया है। मैं नहीं बोल रहा हूं, एडीआर का डाटा बोल रहा है कि भारतीय जनता पार्टी ने सबसे ज्यादा जो है दागी प्रत्याशियों को टिकट दिया और वही लोग जो है जीत के संसद पहुंचे। तो हमें पॉलिटिकल रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमें जुडिशियल रिफॉर्म करने की जरूरत है, हमें कहीं ना कहीं पुलिस रिफॉर्म करने की जरूरत है। और जो भी प्रभात जी कह रहे थे कि कहीं ना कहीं सेपरेशन करना होगा, कि जो पुलिस को कहीं ना कहीं इंडिपेंडेंट थोड़ा सा बनाना होगा ताकि उनके ऊपर जो पॉलिटिकल बॉसेस का जो प्रेशर रहता है वो कम हो। और प्रकाश सिंह जी गए थे सुप्रीम कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट ने इसमें बहुत सारी गाइडलाइंस भी दी हैं कि किस तरह से जो डीजीपी का ऑफिस है उसको जो है 3 साल के लिए फिक्स कर दिया जाए। और भी बहुत सारे उन्होंने रिफॉर्म्स बताए थे कि इन्वेस्टिगेशन को और लॉ एंड ऑर्डर को जो है सेपरेट किया जाए। तो बहुत सारे मैं समझता हूं कि अगर वाइडर रिफॉर्म्स किए जाएं सिस्टम में तो इंप्रूवमेंट आएंगे, ऐसा मेरी पार्टी का भी मानना है और हमारा निजी तौर पर भी मानना है। एमएच खान साहब, जिस रिफॉर्म की बात अब्दुल हफीज गांधी साहब कर रहे हैं, ये रिफॉर्म की शुरुआत होगी कहां से? करेगा कौन ये रिफॉर्म? ठीक है, साधना भारती जी मुझे सुन पा रही हैं आप? पहले ही लखनऊ में जी 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 कंटिन्यू कीजिए। मैं सुन पा रही हूँ। हेलो जी जी आवाज आ रही है? एमएच खान साहब कंटिन्यू कीजिए। जी मैं कह रहा था कि अभी यहाँ लखनऊ में एसएसपी का पद हटा के कमिश्नर का पद दे दिया गया, लेकिन कहीं हत्याओं का और डकैती का मारपीट का कोई मामला कम नहीं हुआ। इससे नहीं होता है, आपका उसमें कभी नहीं आई। बिल्कुल आप सिस्टम चाहे जितना बदल दीजिए आप, लेकिन जब तक जो नेता है वो सख्त नहीं होगा, वो ईमानदार नहीं होगा इस मामले में, तब तक ये कमी नहीं आ पाएगी। सख्ती जरूरी है और वो खादी की तरफ से सख्ती जरूरी है। खादी अगर तैयार हो जाए, देखिए अभी साधना जी कह रही थी चढ़ गुंडन पे छाती पर, तो उस वक्त देखिए आज की डेट में भी पता चलेगा कि मायावती जी के शासन में शासन बहुत ही अच्छा, कानून व्यवस्था के मामले में बहुत अच्छा था, सारे लोग तारीफ करते हैं। मायावती जी के रिजीम में ही हाई कोर्ट से फैसला आया था राम जन्मभूमि का, आदमी से आदमी नहीं टकराया था, कोई दूसरा आदमी नहीं बैठा था शासन में। ठीक है, अगर अच्छा शक्ति आपकी है तो आप उसको ठीक है। चंद्रभूषण पांडे साहब मेरे साथ एक बार और कनेक्ट हो गए, जुड़ गए। पांडे जी मुझे सुन पा रहे हैं आप? सुन पा रहा हूं। जी जी पांडे जी, पूरे सभी आवाम की और खासतौर से अपोजिशन की नजरें अब योगी सरकार पर, आपकी सरकार पर हैं कि उनकी तरफ से जो शहीद हुए हैं, शहीद के घर वालों को भी अब पूरी उम्मीदें योगी सरकार से हैं कि इंसाफ किस तरह का मिलेगा। टॉप जो गैंगस्टर है वो जब शिकंजे में आ गया तो उसके साथ क्या कुछ हश्र करेगी योगी सरकार? देखिए, मैं ये चीज बहुत ही ईमानदारी के साथ, बहुत ही साफगोई के साथ रखना चाहता हूं आपके चैनल पर कि यह विकास दुबे की घटना निश्चित रूप से संगठित अपराध, ऐसे गैंगस्टर जिनको कहीं न कहीं से तंत्र और राजनीतिक संरक्षण के संकेत मिल रहे हैं, ऐसे लोगों के ताबूत की अंतिम कील साबित होगी यह घटना। आगे आने वाले दिनों में इस तरह के लोग कहीं पर भी दबे हैं, छिपे हैं, पर्दे के पीछे हैं, एक एक को ढूंढेंगे और उनको आईपीसी की कठोरतम धाराओं में शीघ्रता से शीघ्र जो सजा दी जा सकती है वो दी जाएगी। उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ, तो यूपी में घटनाएं रुक क्यों नहीं रही हैं पांडे जी? यूपी में लगातार हालात खराब क्यों होते जा रहे हैं? कहीं खराब नहीं है। देखिए, उत्तर प्रदेश में अगर आप लॉ ऑर्डर के एनालिसिस करेंगे अपराध का, तो निश्चित रूप से अपराध के मामले में उत्तर प्रदेश में जो भारत के कुल अपराध है उसमें 10% उत्तर प्रदेश की हिस्सेदारी है, जबकि उत्तर प्रदेश की पॉपुलेशन 16% है भारत की। तो देखिए, उत्तर प्रदेश राजस्थान से बेहतर है, पंजाब से बेहतर है। अब ये कह के देखिए सरकार भाग नहीं सकती है।
ये कह के पांडे साहब भाग नहीं सकते कि आपके यहाँ आबादी कितनी ज्यादा है या आपका प्रदेश कितना बड़ा, ये कह के भाग नहीं सकती सरकार। मैं तो समाजवादी पार्टी, बसपा और कांग्रेस से ही प्रार्थना करता हूँ कि ऐसे अपराधियों भाजपा के प्रवक्ता से कि उत्तर प्रदेश में 3-3 नहीं 4-4 बलात्कार की घटनाएं हुई और योगी आदित्यनाथ जी कहाँ सो रहे थे जिस लॉकडाउन में अपराधी महिलाओं के खिलाफ, अल्पसंख्यकों के खिलाफ क्राइम रेट बढ़ा है, उसको देखिए पांडे जी। मैंने सवाल पूछा तब आप बनाने के अवसर में आप मेरा साथ दीजिए और अपराधियों के भारतीय जनता पार्टी के लोग बनारस में पुलिस पर अटैक करते हैं। ठीक है, बिल्कुल वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, वक्त मुझे इजाजत नहीं दे रहा है, इस पर फिर हम अभी डिबेट करेंगे। और अब देखना ये बहुत अहम होगा कि योगी सरकार क्या किस तरह का कदम उठाती है इसके खिलाफ, या कितनी सख्ती के साथ योगी सरकार इस पूरे मामले में निपटेगी, ये देखना बहुत अहम होगा। इस पर फिर हम बात करेंगे, फिर हम जुड़ेंगे। बहुत बहुत शुक्रिया चंद्रभूषण पांडे आपका भी, अब्दुल हफीज गांधी साहब, डॉक्टर एमएच खान साहब, प्रभात राय जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और साधना भारती जी, सभी का बहुत बहुत शुक्रिया प्राइम डिबेट में जुड़ने के लिए। मैं आपको याद दिलाता चलूं कि ताजा खबरों के लिए आप लॉग इन कर सकते हैं news18urdu.com पर। आदाब।